हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज है और इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स और क्यों हम सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं एज मशीन लैंग्वेज में। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस हुई, इसमें क्या क्या फ़ीचर थे और स्टिल आज तक क्यों उसको यूज़ किया जा रहा है। उसमें करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा इसकी प्रेफरेंसेस जो हैं दूसरी लैंग्वेज की निस्बत वो भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे जी। फर्स्ट जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। बेसिकली सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हम हाई लेवल लैंग्वेज के जो है वो बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये जो लेक्चर है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है सी लैंग्वेज पे। और सी लेक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया या डेवलप करवाया डेनिस रिची ने 1972 में बेल लेबॉरेटरी में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये ऐसी लैंग्वेज थी जो फुली सी लैंग्वेज जो है वो फुल फ्लैज एक ही वक्त में नहीं बनी, अलबत्ता इसको ड्राइव किया गया था बी लैंग्वेज से। और बी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जो उस वक्त काफ़ी फेमस थी, जो इसमें बी लैंग्वेज में फ़ला थे, जो इसके जो कमियां थी उसको सी लैंग्वेज में दूर करने की कोशिश की गई। और उसमें क्या हुआ कि जो है वो बी लैंग्वेज को एक केन थॉमसन बंदे ने 1969 से 1970 में इस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद ये सी लैंग्वेज उसकी बेस पे बनाई गई। और सी लैंग्वेज एक जो है बेसिकली बनाई गई थी सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या सिस्टम प्रोग्राम लिखने के लिए। सिस्टम प्रोग्राम जो थे वो लिनक्स प्रोग्राम की बेस पे लिखे जाते थे। मोस्टली जो सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और सी लैंग्वेज स्टिल यहाँ पे यूज़ की जा रही है। आपने ड्राइवर देखे होंगे, मोस्टली हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं ड्राइवर जो हैं वो मोस्टली सी लैंग्वेज में ही ड्राइव किए जाते हैं। इसके अलावा इस सी लैंग्वेज आई और इसको एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको बोलते हैं एनसी ने। और उसके बाद जो स्टैंडर्डाइज वर्जन आया उसको एनसीसी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप इसको नेट पे सर्च करना चाहें तो इसकी एक बुक भी है। इसके अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी। एक तो हमारे पास सी लैंग्वेज एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है। कन्वीनियंट लैंग्वेज इस तरह से क्या कहा जा सकता है, ये बहुत ईजी है एज़ कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है। जैसे हमने पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था और मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया था। और प्रोग्रामर जो हैं वो आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं और इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। इसी तरह वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज इसी तरह कह रहे हैं कि इसमें जो सिंटैक्स है वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है और इसको लिखना, इसको मेंटेन करना, इसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है। और मशीन इंडिपेंडेंसी आ जाती है। मशीन इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आपने एक प्रोग्राम जो है एक कंप्यूटर पे लिखा है और आपको किसी दूसरी जगह पे आप उसको रन करना चाह रहे हैं। मतलब आपने एक प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में लिखा और वही प्रोग्राम जो है किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने उसको रन करना चाहा तो वहाँ पे वो रन हो जाएगा। जैसे बाज़ का हमारे पास इंटेल के प्रोसेसर आते हैं, वहाँ पे आपने प्रोग्राम को लिखा और आप चाह रहे हैं कि मेट्रोला के प्रोसेसर पे वो रन हो, तो ये भी इसमें ये फैसिलिटी है कि मशीन इंडिपेंडेंसी इसमें आ जाती है। इसके अलावा मॉड्यूलरिटी आ जाती है। इसमें जो आप प्रोग्राम जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ये होती है कि अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल या छोटे छोटे फंक्शन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये तो मॉड्यूल बनाने का मकसद ये होता है कि आपका प्रोग्राम जो है ईज़िली रनेबल होता है और ईज़ी टू अंडरस्टैंडेबल होगा।
आगे केस सेंसिटिविटी आ जाती है। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जो वर्ड आप ये डिफ्रेंशिएट करती है कि आगे लो केसेस में जो चीज़ लिखी हुई है या अपर केसेस में वो चीज़ लिखी है, इन दोनों का अलग अलग से वो मीनिंग लेगी। ठीक है, आप देखेंगे आगे जितने कीवर्ड्स हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और ये जो है इसको प्रोग्राम को मेंटेन करना या सोर्स कोड लिखना ज़्यादा वो इजी हो जाता है। इसी तरह हार्डवेयर कंट्रोल है, जैसे कि मैंने आपको बताया सी लैंग्वेज जो है बेसिकली हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है और एक एफिशिएंट प्रोग्राम है। एफिशिएंट जो है वो प्रोग्राम लिख कर कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल की जाती है। इसमें आपके पास ड्राइवर जो है उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरी एक है कि स्मॉल लैंग्वेज है। स्मॉल लैंग्वेज इसमें आई थिंक हमारे पास जो हैं वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो है वो इसको लिखना और आसान हो जाता है। मोस्टली कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जो स्टिल, जैसे हमारे पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड जो है वो स्टिल जो है डेवलपिंग फॉर्म में है, अभी वो डेवलप हो रही है। इसके अलावा फास्ट कोड जनरेशन आ जाता है। फास्ट कोड जनरेशन इस हिसाब से होगा कि जो भी आप कोड लिखेंगे और इसको इजीली वो एग्जीक्यूट करेगा और इसका इजीली जो है वो कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लेस टाइम इसको यूज़ करते हैं। एक तो इजी टू लर्न है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इसमें मोस्टली वर्ड जो यूज़ किए गए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो इसको लर्न करना ज़्यादा आसान है। दूसरी बात हमारे पास जो है इसको क्यों प्रेफरेंस दी जाती है मशीन लैंग्वेज की निस्बत, एक तो ईजियर टू राइट प्रोग्राम है, क्योंकि जो प्रोग्राम आप लो लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे वो एक तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसको प्रोग्राम लिखना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो 0 1 1 0 0 1 की फॉर्म में लिखना होता है। अगर इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना हो या उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह आप देखें सी लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और ये एक तो बड़ी हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको इसलिए प्रेफर किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। एक तो इजी टू लर्न है और इजी टू मॉडिफाई इसको किया जाता है। एक तो मशीन डिपेंडेंसी, जैसे हमने बताया कि ये आपने एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखा है, आप चाहते हैं कि आप दूसरे कंप्यूटर पे वही प्रोग्राम रन करें, तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप जो कोड लिखेंगे इसको ये दूसरे प्रोग्राम को दूसरे प्रोसेसर पे इसको रन करने में मदद देती है। इसी तरह हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टर्बो C++। ये एक सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर जो है वो सी लैंग्वेज, द कंपाइलर यूज फॉर द सी लैंग्वेज, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय बोहरलैंड इंटरनेशनल। एक बोहरलैंड इंटरनेशनल एक कंपनी थी, उसने बनाया जो सी लैंग्वेज को कंपाइल करता था और इसको रन करता था। और जो है वो इसने टर्बो C++ एक हमें एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिसको TC एडिटर के नाम से कहा जाता है। इसका काम क्या है कि आप इसमें प्रोग्राम जो है इजीली क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। और ये एक पावरफुल डिबगर है। पावरफुल डिबगर इस मीनिंग में जब यूज़र कोई प्रोग्राम लिखेगा, अगर उसमें एरर आएगा उसको डिटेक्ट किया जाता है और इसको रिमूव करने में आसानी होती है। तो इसलिए आगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि टर्बो C++ को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे इसको रन किया जाता है। थैंक यू।